हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। वीडियो के शुरुआत में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, वहां पर जाइए। वीडियोस आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे लगेंगे। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है कि बहुत सारे कपल के अंदर ये सवाल ज़रूर होगा कि क्या उनको रिलेशन के बाद बाथरूम यूज़ करना चाहिए या फिर यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कितनी हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। तो अगर मैं सही और गलत के पैमाने की अगर बात करूँ तो ये कम्प्लीटली इंडिविजुअल के नीड के ऊपर डिपेंड होता है। वो क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, उनके बीच की जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसी है, और मे बी उनकी अलग वांट भी हो सकती है। अगर ये कुछ हद तक गलत है और ये कुछ हद तक सही है। अब ये सही कैसे है ये मैं आपको बता दूं। जब भी अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं उसके बाद बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो फीमेल होती हैं उनको जो अगर वो इसका क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखती हैं, वॉशरूम अगर यूज़ नहीं करती हैं, साफ़ सफाई की ध्यान नहीं रखती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि उनको यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी उनको देखी जाती है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में ऐसा होता है जो कि ध्यान नहीं रखती हैं। तो आपको उस समय चाहिए क्या कि जब भी अगर आपका रिलेशन प्लान हो जाए उसके बाद आप बाथरूम में जाके अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करें, और ये आपकी हाइजीन में भी बहुत सही रहता है और ये आपकी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। तो इसलिए ये चीज़ें सही हैं। अब ये गलत किस रूप में है, मे बी शायद अलग भी इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो उस पहलू के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को पता है कि आजकल की बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं। अगर हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ वर्किंग है, कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, उनको इतना वक्त ही नहीं मिल पाता कि वो अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करें। तो अगर उनके इमोशनल मोमेंट अगर कभी उनको मिलते हैं तो इस समय चाहिए क्या कि हस्बैंड और वाइफ के जो इमोशनल कॉन्टैक्ट को भी ये सही रखता है। अगर आपकी जो लाइफ है उसमें क्या होता है कि अगर सपोज अगर आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर रिलेशन प्लान होते वक्त अगर उसके बाद ही तुरंत से अगर मेल उठ के चले जाते हैं या फीमेल उठ के चले जाते हैं और दोनों साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं दोनों के मन में ज़रूर आता है कि क्या इसी वजह से तो ये मेरे साथ नहीं टिके हुए हैं, बाकी और भी कोई आपका इमोशनल कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना किसी तरह का कम्युनिकेशन है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो इमोशनली जिस तरह का होता है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस भी नज़र आते हैं। तो कहा जाता है कि प्यार के दो मीठे पल बाद में बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए उन सारे कपल्स जो कि काफ़ी दूरी उनके बीच में आ गई है, तो वो चाहिए कि उनको 5 मिनट 10 मिनट उनको अपने हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर बिताना चाहिए। और ये चीज़ें गलत इसलिए भी होती हैं कुछ एस्पेक्ट में, जो कपल बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं बेबी, उनके लिए भी तुरंत से बाथरूम जाना में भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अब ये गलत किस तरह से होगा, अगर आपका रिलेशन प्लान होता है और जो फीमेल है अगर उठ के वो बाथरूम चली जाती हैं या मेल, तो देखिए मेल को तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है कंसेप्शन में या गर्भधारण में, क्योंकि गर्भधारण तो महिलाओं को करना है। तो अगर महिलाएं तुरंत से उठ जाती हैं तो ये जितने भी आप द्रव्य आप महसूस करते हैं वो सारे हस्बैंड के जो लिक्विड होते हैं वो सब कुछ आउट हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी कंसीव होने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उन कपल्स को क्या चाहिए कि उस समय जिस समय अगर आप रिलेशन प्लान कर रहे हैं उस समय आपको 2 या 3 बातों का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि आपको रिलेशन प्लान करते वक्त आपको 1 या 2 तकिया अपने कमर के नीचे, जो फीमेल पार्टनर है उनके कमर के नीचे ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज इससे होता क्या है कि जितने भी जो मेल के सेल्स होते हैं उनको काफ़ी एक्सपोजर मिलती है और गर्भ धारण करने में उनको ज़्यादा सहायता मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, इसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, तो आई बटन पे उनका लिंक दे दूंगी, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर आपका रिलेशन प्लान हो जाता है तो करीब 25 से 30 मिनट, आधे घंटे की मैं बात कर रही हूँ, आपको लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उससे होता क्या है कि अगर आप दीवार के सहारे या किसी जो भारी चीज़ है उसके सहारे अगर आप अपने पैरों को लिफ्ट करके रखते हैं अराउंड 20 से 25 मिनट तक, तो उससे क्या होता है कि जैसे मैंने अगेन बोला, आपको गर्भ धारण में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलती है, उतना उनको टाइम मिल जाता है ताकि जल्द से जल्द आपको गर्भ धारण हो सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बाथरूम की बात की, उसके बाद आपको तुरंत से बाथरूम नहीं जाना चाहिए जैसे ही आपका रिलेशन प्लान हो जाता है तो। लेकिन हाँ,
कब आपको जाना चाहिए? जब आपका रिलेशन प्लान हो जाए, आपने ये 2 टेक्निक इस्तेमाल कर ली। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ जाके मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बातें की हैं, जिससे कि आपको गर्भधारण में काफ़ी आसानी मिलती है। और बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको 1 महीने के अंदर ही ये रिजल्ट देखने के लिए मिला है, उनको गर्भधारण हुआ है। तो ये ट्रिप फॉलो करके ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, लेग अप द वॉल पोजीशन, ये काफ़ी हद तक सही है। तो ये जो लेग अप द वॉल पोजीशन है, ये वर्क कब करेगी, इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज देना पसंद करूंगी कि आपके शरीर में जब एक अंडा मैच्योर होता है, जो एक फॉलिकल होती है वो मैच्योर होती है, उसके बाद ही अगर उसका हेल्दी मेल के सेल से अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए और ये फर्टिलाइज जो एग है उसका इम्प्लांटेशन आपके यूटेरस की वॉल पर अगर अच्छे से हो जाए तो ही आपका गर्भधारण होता है। तो ये जो लेग अप द वॉल पोजीशन है, इसको ट्राई करने का बहुत ही सटीक जो तरीका होता है वो होता है आपके ओव्यूलेशन के डेज, यानी कि जो आपके फर्टाइल विंडो है, जिस समय एक्सपेक्टेड हो सकता है कि इस समय आपके शरीर से एक एग रिलीज हो। तो ये एग बनाने का जो प्रोसेस है, जिस दिन आपका पीरियड आता है उस समय से वो एग मैच्योर होना शुरू होता है। और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन अराउंड में, अगर नॉर्मल पीरियड्स की अगर मैं बात करूं, 28 से 30 दिन जिन महिलाओं का होता है, तो जनरली देखा जाता है कि 13 से 14वां जो दिन होता है वो उनका ओव्यूलेशन का टाइम होता है। उस समय इनके शरीर से एक एग रिलीज होता है और यही एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है अगर अच्छी तरीके से, और इम्प्लांटेशन भी हो जाता है, तो ही आपकी गर्भधारण के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर 1 महीने में गर्भधारण करना चाहते हैं लेग अप द वॉल पोजीशन यूज़ करके, तो आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ पर मैंने आपके ओव्यूलेशन के सिम्टम्स बताए हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपका शरीर आपको देता है, जिससे आपको नटसेल में एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस समय में भी आपके शरीर से अंडा रिलीज होने वाला है। तो अंडा जिस समय रिलीज होता है उसके 12 घंटे के अंदर अंदर अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो मे बी आपके सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कब बाथरूम जाना चाहिए, कब बाथरूम नहीं जाना चाहिए। तो ये लेग अप द वॉल पोजीशन वो कपल जरूर ट्राई करें जो कि कंसीव करना चाहते हैं। आधा घंटा बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। इस समय आपको जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए गर्भधारण के लिए, तो वो कपल्स इस लेग अप द वॉल पोजीशन को जरूर ट्राई करें, और साथ ही साथ उनके ओव्यूलेशन के टाइम पे करें, क्योंकि यही वो फर्टाइल डेज होते हैं जिस समय आपके गर्भधारण के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आप बाथरूम कब जा सकते हैं, तो आधा घंटा मोर देन एनफ होता है। अगर कंसीव होना होगा तो उस समय ही आपका डिसीजन हो जाता है, आधा घंटा मोर देन एनफ होता है। उसके बाद आप बाथरूम यूज़ कर सकते हैं और अपने आप साफ सफाई का, रख रखाव का आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मन में और भी कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाया है। फिर भी अगर मन में कुछ डाउट होते हैं तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को अच्छे से गो थ्रू करिए। 1 या 2 बार आप वीडियोस रिपीट करके देख लीजिए। कुछ भी फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं कमेंट के रिप्लाईज दूंगी और मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। वीडियोज़ में बहुत ही डिटेल अच्छे से समझाती हूँ कि आपको कब कैसे रिलेशन प्लान करना है, ताकि आपके जो गर्भधारण का प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए और 1 ही महीने के अंदर आपको बेबी भी कंसीव हो जाए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिए। मेरा दोनों चैनल प्लीज़ शेयर करिए और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।